नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में छठ पूजा को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन ने कड़े निर्देश दिए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महिलाओं को प्रेरित किया जाए ताकि वे छठ पूजा घर पर ही रहकर मनाएं। इससे पहले छठ पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटों की साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। उनकी जगह एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा 3 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले जहरीली शराब कांड में हुई 6 लोगों की मौत के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले के संबंध में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। खुलासा करते हुए पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उससे देह व्यापार करवाया। इस मामले में एसपी ने बताया कि उन्हें कुछ और लोगों पर शक है। जांच जारी है। आरोपी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थानागंज में एक किशोरी की मां ने इस तरह की शिकायत की कि उसकी बेटी घर से लड़ झगड़ के नाराज़ होकर गई तो एक महिला उसे अपने साथ ले गई। फिर वहाँ से उसने 1-2 जगह और उसे भेजा और उसने बताया कि उसके साथ अनैतिक देह व्यापार हुआ है। उसकी इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा लिख करके 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें एक चीज़ और बता दें कि ये लड़की पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह से किसी लड़के के साथ शादी के सिलसिले में गई थी। बाद में पता चला कि उसके 2-3 मित्रों के सब पे आरोप लगा। पुलिस ने तत्समय भी मुकदमा लिख करके और सभी को जेल भेजा था। लड़की का परिवार ग्रामीण क्षेत्र का है, यहाँ किराए के मकान में रहता है। पिता बहुत सीधे हैं। गत वर्ष से अब तक के अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि माँ की भी भूमिका कहीं इस तरह के दायरे में तो नहीं है। पुलिस गंभीरता से छानबीन कर रही है। शेष जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मैनपुरी में अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें कि अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान शिक्षक स्नातक प्रत्याशी धर्म सिंह भदौरिया ने फूल माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। मैनपुरी में आज आगरा जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है उसका कार्यालय मैनपुरी केंद्रीय कार्यालय बनाया जा रहा है। बाकी जिलों में भी है, तो इसका आज उद्घाटन करने का हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला। मैं मैनपुरी के टीम को और अपने प्रत्याशी धर्म सिंह भदौरिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन इसलिए किया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व जो इधर उधर भटक रहा है कहीं कहीं, उसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। कि मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 100 सीट एमएलसी की हैं, जो 8 सीट स्नातक की होती है और 8 सीट शिक्षक की होती है। कायदे से ये राजनीतिक दलों का चुनाव ही नहीं है। वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा लड़े, उनका चुनाव वो है, ये चुनाव ही नहीं। ये तो शिक्षकों का साधारण चुनाव है। शिक्षक आए, शिक्षक अपनी बात कहे, स्नातक आए, अपनी बात कहे, ये चुनाव है। और मैं निवेदन करता हूँ कि राजनीतिक दलों को इसमें नहीं कूदना चाहिए। कूद पड़े हैं तो उनकी गलतियां हैं। और नौजवान अब की तैयार बैठा है, बुद्धिजीवी तैयार बैठा है कि हम उनको अपने मजे चखाएंगे कि इस चुनाव में आपका नहीं। दूसरा, एक तमाम सेवानिवृत्त लोग उतरे हुए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अयोध्या में बहुत बढ़िया भव्य राम मंदिर बन रही है। उन सब 80 साल 90 साल उम्र हो गई, वहाँ अपना राम राम जपे, ज़्यादा बेहतर होगा, उनके लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ युवा तैयार है और युवा इस बार सदन में जाने के लिए पूरा हुंकार भर लिया है। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट कर देना चाहता हूँ। अगर मैं इतिहास उसका जो जानता हूँ, पूरे दौर में 4-4 बार उनकी सरकारें आई थी। एक सीट उनकी एक बार निकली थी। पूरे प्रदेश लड़ते हर बार है, शिक्षक भी लड़ते हैं, स्नातक भी लड़ते। आज तक एक सीट निकली हुई है, उसके अलावा कभी नहीं निकली है।
ये सत्ता का और विपक्ष का चुनाव नहीं है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है। बुद्धिजीवियों की तैयार बैठा हुआ है, कोई गढ़ नहीं। बुद्धिजीवियों में गढ़ नहीं होता है, यहाँ पर किले नहीं होते, यहाँ पर बौद्धिक होती, कलम होती है और कलम की धार से इस पेंशन आंदोलन की धार को और इस चुनाव की धार को पलटने की तैयारी है। ये गढ़ वढ़ नहीं होता है, गढ़ नौजवानों का है और पेंशन के धारियों का है, बस कोई गढ़ नहीं। महोबा में डीएम ने खरीद केंद्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर डीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी फसलों को केंद्र में ही बेचें। इसी के साथ डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य का लाभ उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि खरीद में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो खरीद केंद्र प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक व्यक्ति को रौंद दिया। इससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम करते हुए कार्रवाई की मांग की। सड़क पर प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी लोग नहीं माने। मृतक के बारे में जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं व्यक्ति की मौत के बाद से ही गाड़ी चालक फरार हो गया है। आजमगढ़ के थाना तरवा के लखनपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से युवक पर धारदार हथियार से पहले हमला किया गया। इसके बाद घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। मौके की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए युवक के शव को जाँच के लिए भेज दिया है। हाँ, एक तरवा थाना के अंतर्गत का एक मामला आया हुआ था। रमेश मिश्रा करके एक पेशेंट था, 52 वर्षीय था और उस गंभीर अवस्था में आया हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कि ज़्यादातर चोटें उसके चेहरे पे थी, फेस पे थी उसके चोटें और गले के पास एक दो चोट थी, धारदार चोटें थी। क्या मतलब कैसे मौत हो गई? पेशेंट को जो है ज़्यादा ब्लड गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी सवार महिला सहित मासूम की मौत हो गई। वहीं बस चालक घटना के बाद से ही फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं लखीमपुर खीरी में ग्राम प्रधान ने प्राइम टीवी के संवाददाता के साथ अभद्रता की और दबंग ग्राम प्रधान ने दोबारा गांव में न घुसने की धमकी दी। मामला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक पलिया कला की पडुआ ग्राम पंचायत का है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधान की जानकारी मिलने पर संवाददाता कवरेज करने पहुंचे थे, जहां दबंग ग्राम प्रधान ने संवाददाता के साथ अभद्रता की। दरअसल ग्राम प्रधान ने शौचालय के निर्माण में घपलेबाजी कर अपनी तिजोरियां भरी थी। महिलाओं के खाते से पैसे निकालकर ठेके से बनवाए गए शौचालय 3 महीने भी नहीं टिक सके थे। शौचालय निर्माण में जमकर बंदरबाट हुआ। ग्राम प्रधान द्वारा बनाए गए शौचालय में दरवाजे तक नहीं है। वहीं इस खबर पर जब संवाददाता ने कवरेज की तो देख लेने की धमकी दी। हमारी टीम पहुंची है पलिया तहसील के क्षेत्र में तिरकौलिया, जहाँ का जायजा हमने लिया। वहाँ पर ना ही आवास मिल रहे हैं, ना ही शौचालय दे रहा है प्रधान, और मोटी रकम के चक्कर में लगा हुआ है। अब मैं इसका, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा उसकी माली हालत क्या है। पराना कहाँ रहती हो? कौन सा गांव है आपका? यहाँ पढ़ुआ है। पड़ुआ है। हाँ। अब अम्मा प्रधान कौन है आपके वहाँ? प्रधान है कौन बिरादर भैया? राम साहई। अच्छा अम्मा, आपको आवास मिला? नहीं, कबहू नहीं। आपने प्रधान से कहा नहीं? कहा नहीं। झोपड़पट्टी आप ही की तो है। इसमें आप कैसे गुजारा करते रात में? ऐसा आधी तूफान आ जाए, इसमें बच्चे के लेटे हों तो मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, घटना घट सकती है। तो क्या आपने प्रधान से कहा नहीं? प्रधान कहे न हजारन दफे। क्या पैसे से मांग रहा है? और का कितने पैसे मांगता है? मांग रहा है 2000 जना 3000 ऐसा ही कुछ मांग रहा है। जब वो आवास के नाम पे। हाँ वही दोगे तभी आएगा। किसने मांगा था पैसे? पैसा हमारा ना हुआ बटे। नहीं, पैसे किसने मांगे थे आपको? वह राम साहई। राम साहई ने मांगा कि 5000 रुपये दो तभी आवास आएगा, इससे पहले आवास नहीं आएगा। दवाई नहीं करे। आप सरकार से क्या चाहती हैं? आप बहुत बूढ़ी। अरे हमका दे दे भैया, आवास दे दे। अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। हाँ? 2 पोता है, ये जाकर दोनों उठा रहे हैं। अच्छा, शौचालय बनवाया था आपने? बनवाया कि? अरे प्रधान से ने खूब कहीं तब जाकर प्रधान शौचालय दे से। अम्मा इसका दरवाजा वगैरह टूट गया है, क्या मामला है?
दरवाजा नहीं टूटा है। नहीं टूटा है? अच्छा। तो ये हमारे साथ थी महिला पड़वा से, जिन्होंने अपनी दर्द बयां